हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने आर्य रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को पता होगा कि हम लेटर टू डिजिट पढ़ा रहे थे। उसमें से आज ऐसी टॉपिक कर लेकर आए हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंड क्वेश्चन है जो यूपीएसआई, जो हमारा ये सीजीएल, इसमें हमारा जो है कि एकदम ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है। एक नए तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस समय एग्जामों में दे रहा है और विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है। और विद्यार्थियों को परेशानी से निकालने के लिए, इस परेशानी से निकालने के लिए इस क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूँ। हो सके तो ये क्वेश्चन आप लोग जहां तक ले शेयर कर सको वहां तक ले शेयर करना। ये क्वेश्चन सबके लिए एक नया क्वेश्चन होगा। पहली बार इधर के छात्रों को पहली बार देखने के लिए ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अब हमको चलना पड़ेगा अपने व्हाइट बोर्ड पे। आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ट्रेंड क्वेश्चन है दोस्त, ये ट्रेंड क्वेश्चन है। चलो देखो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पी क्यू आर एस टी अलग अलग संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निम्न प्रश्न का उत्तर दो। दोस्त, इसमें होगा क्या, ये भी एक गुणा है। क्या है? गुणा है। क्या है? गुणा है। बस इसमें किया क्या गया है, आप लोग गुणा करते हो तो डिजिट दिया रहता है और यहाँ पर लेटर दे दिया है। तो दोस्त, इससे डरना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं। इनके आंकिक मानों को रखना है जो इसे सेटिस्फाइड या संतुष्ट कर दे। कोई ऐसा हमको अंक यहाँ पर डिजिट रखना है जो इस गुणे को क्या कर दे, सेटिस्फाइड या संतुष्ट कर दे। ठीक है दोस्त, इससे आप लोग गुणा कैसे करते हो पहले आप ये बताओ। आप लोग जैसे में गुणा करना है 25 का 25 में, 25 का 25 में, तो क्या करते हो, 5वां 25, 25 को 5 हासिल बचा 2, 5 गुना के 10 2 12, 2 25 10 को 0 हासिल बचा 2 गुना के 4 1 5। उसके बाद से क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। यहाँ पर 0 आप रख सकते हो। 5 2 6, टोटल कितना आ गया 625। सेम उसी प्रकार इसको भी गुणा करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें दे दिया है लेटर, आपको डिजिट, कोई ऐसा डिजिट रखना है जो इस पूरे गुणे को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। ये क्वेश्चन दोस्त ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। आप पूरे ओर इसे चारों तरफ इसे शेयर कर देना इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू किसका क्या रखें कि संतुष्ट हो जाए। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख रहा है आर आर को क्या कर रहा है, आर आर को यहाँ से जोड़ा जाएगा, तो आर आर को जोड़ रहा है तो हमको आर ही मिल रहा है। आर आर को जोड़ रहा है तो आर ही मिल रहा है। तो कोई ऐसी संख्या बताओ, आप लोग बताओ, जिसे जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। अगर दोस्त याद रखना, अगर आप एक एक जोड़ रहे हैं तो 2 मिलेगा, 2 2 जोड़ोगे तो 4, लेकिन आप आर का मान यदि 0 रख दे तो 0 0 जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। इसलिए इतना कंफर्म है कि आर का मान क्या होगा, 0। तो जहां जहां आर है वहां पर लिख लो 0, जहां जहां आर है वहां पर लिख लो 0। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद देखो इतना तो हमको मिल गया आर आर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्यू क्यू, क्यू क्यू को जोड़ रहा है तो क्या मिल रहा है, 0। क्या मिल रहा है, 0। क्यू क्यू को जोड़ रहा है तो आर मिल रहा है, लेकिन आर का वैल्यू कितना है, 0। तो कोई ऐसा डिजिट यहाँ पे रख दो जिसको जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0। अगर आप 0 0 जोड़ोगे तो ये नहीं हो सकता है, कह दिया है दिए गए पर अलग अलग संख्या का प्रतिनिधित्व, अलग अलग इनके मान रहने चाहिए। ठीक है, अगर देखो एक एक जोड़ रहे हैं तो 2 2 2 जोड़ रहे हैं तो 4, लेकिन दोस्त 5 और 5 अगर आप जोड़ दे रहे हो तो बात बन जाएगी। अगर Q का मान 5 तुम रख दो, क्या 5 5 5 10 10 को 0, रिमाइंडर 1। तो हमको इतना भी कंफर्म हो गया कि हमको Q का मान क्या रखना है, 5। तो जहां जहां Q है यहाँ पे क्या रख लो, 5। इतना बात पता चल गई। अब यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं P बच गया, तो P की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिससे इसमें गुणा करा दे, तो यहाँ पर क्या आ जाए, 0। यदि आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 पचे 5, यदि यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 पचे 10, 10 को 0। हाँ देखो दोस्त, अगर P का मान अगर 2 रख दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 2 पचे 10, 10 को 0, रिमाइंडर 1। अब 2 दुना के यहाँ पर 2 रख दो, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, यहाँ पर देखो 2 पचे 10, 10 को 0, 2 दुना के 4, 1, रिमाइंडर 5। देखो ये भी कंफर्म हो गया कि P का मान क्या होगा, 2। दोस्त यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर 0 रख के गुणा करा देते हैं, 0 का 0 मिल गया रहता। इसमें कह दिया गया क्वेश्चन सभी का मान अलग अलग होना
चाहिए। इतना हमको मिल गया। तो ठीक है दोस्त, चलो अब गुणा करा लो। जैसे गुणा कराते हो देखो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। देखो 2 पचे 10, 10 को 0, हासिल बचा है 2 दूना के 4 1 5, पचवा 25 को 5, रिमाइंडर 1। अब 5 दूना के पचवा 25 को 5, रिमाइंडर 2, 5 दूना के 10, 10 2 12, 10 2 12। देखो दोस्त फिर से हमको p का मान क्या मिल गया। p का मान फिर से देखो, p का मान हमको मिल गया 2। p का मान यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है और s का मान क्या हो गया ये। अब जोड़ लो 0 0 0, 5 5 10, 10 को 0, हासिल बचा 1, 2 एक रिमाइंडर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3। यस का मान क्या है। तो हमको क्या पता चल गया कि यस का मान क्या है। यहाँ पर लिख दो, यस का मान 1, टी का मान 3, आर का मान 0, पी क्यू आर यहाँ पर लिख लो, आर का मान 0 और टी का मान कितना मिल गया बस। और किसका मान पूछा था बताओ, क्यू का मान क्या है 5 बस। और p का मान पूछा था, p का मान 2। हमको पता चल गया दोस्त, हमको कुछ करना नहीं होता है। एक न्यू क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग विद्यार्थियों को परेशान करता है, उसी परेशानी से निकालने के लिए आपके लिए क्वेश्चन आज लाया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग से कोई अलग इसका टॉपिक नहीं है दोस्त। इसमें करना क्या है, लेटर टू लेटर का गुणा कराया होगा, लेकिन आपको कोई ऐसी डिजिट रखना है जो इस गुणे को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो सबसे पहले आप नीचे की ओर जाना, दिमाग को लगाना क्या जोड़ रहा है कि इतना आ जा रहा है। बात समझ रहे हो दोस्त, ठीक है। तो इसी प्रकार इस गुणे को लगाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p का मान 2, r का मान 0, q का मान 5, s का मान 1, t का मान 3। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की ओर दूसरे क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी प्रकार का है, लेटर का गुणा कराया गया है। कोई ऐसा आंशिक मान रख देना है जो इसे क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो ठीक है दोस्त, इतना याद रखना, आप इतना याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने अंक में से आप कोई अंक ले सकते हो। इतने अंक में से कोई अंक ले सकते हो। ये पी क्यू आर एस टी को हटा दो दोस्त, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन कल से मिटाए नहीं थे। क्वेश्चन हमारा ए है, ठीक है। कोई ऐसा गुणा कराना है, इसमें भी अलग अलग एक ही संख्या के 2 मान नहीं होना चाहिए, इनके भी अलग अलग मान होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो b है, b रखा है, b है और b रख दिया गया है। तो कोई देखो b की कोई ऐसी वैल्यू रखो, b की कोई ऐसी वैल्यू रख दो। अगर देखो यहाँ पर 0 रख दे, यहाँ पर भी क्या रखते हैं 0। अगर जो तो लेकिन यहाँ पर गुणा कराना है 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर तो बात बन जा रहा है, यहाँ पर भी बात बन जा रहा है। हमको बस इतना ही नहीं देखना है, हमको बस इतना ही नहीं देखना है, ऐसी वैल्यू रखना है जो पूरा संतुष्ट कराए दोस्त। ठीक है, 0 रखोगे तो 0 तो हो जाएगा, लेकिन जब a की वैल्यू यहाँ पर भी रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 1 कम 0, कोई बात बनेगी नहीं। यहाँ पर a का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है दोनों का मान 0, 2 अंक का 2 लेटर का मान 0 नहीं हो सकता, किसी एक ही का हो सकता है। ठीक है, तो 2 से 0 से हमारा काम नहीं बनेगा। चलो यहाँ पर हम रखते हैं 5, क्या रखते हैं 5 से काम बन जाएगा, 5 से काम बन जाएगा। देखो 5वां 25 25 को 5, 5वां 25 25 को 5। देखो इतना कंफर्म हो गया कि b का मान क्या है 5 है, b का मान 5 है। जहां जहां b है वहां वहां रख लो 5। ठीक है, तो अब देखो कोई ऐसी यहाँ पर वैल्यू रखो, कोई ऐसी वैल्यू रखो जो इससे यहाँ पर गुणा कराने पर वही चीज आए। अगर देखो दोस्त, अगर a का मान अगर आप 2 रख दे रहे हो, क्या रख दे रहे हो 2। देखो 5 गुना के, आप लोग समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ, 5 गुना के 10, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त 2, 10 2 12, कितना 12। तो देखो इससे ये पता चल गया कि c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 2, इसका b का मान, इन लोगों का मान पता चल गया, इतना पता चल गया। देखो अब कोई यहाँ पर बताओ क्या कर दिया जाए, इसका गुणा यहाँ पर कराने के बाद क्या आ रहा है d आ रहा है, क्या आ रहा है d का क्या वैल्यू रखा जाए, d का क्या वैल्यू, तो बताओ 2 5 10, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, d का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं। देखो 0 अगर रख दे रहे हो अगर आप, तो 0 और 2 को जोड़ोगे तब भी हमारा 2 मिल जाएगा, 0 और 2 को जोड़ोगे तब भी हमारा 0 मिल जाएगा। बस हमको d की वैल्यू पता करनी थी और d की वैल्यू
पता चल गई। अब गुणा आप करा सकते हो, चलो गुणा कराओ। देखो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 1 6, हमको इन सभी की वैल्यू मिल गई। अब आप गुणा करा के देखो क्या संतुष्ट कर रहा है। देखो 5 25 25 को 5 हाथ बचा 2, 5 गुना के 10, 10 2 12, ठीक 10 2 12, यहाँ पे देखो 10 2 12, यहाँ पे देखो 2 25 10 को 0 हाथ बचा 1, 2 दुना के 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, तो जोड़ लो। 5 में यहाँ पर 0 रख सकते हो आप, यहाँ पर 0 रख सकते हो, तो 0 का वैल्यू क्या है, डी है, ये रख सकते हो अपने मन से, नहीं तो जोड़ तो आपको आता ही होगा। अगर क्या होगा 5 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6। देखो इसमें क्या पता है, अगर लेटर के प्लेस चेंज हो रहा है तो डिजिट भी हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, डिजिट भी हमारा चेंज हो जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बताओ BD स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलो देखो BD स्क्वायर पूछा है ना, देखो यहाँ पर BD स्क्वायर, B का मान क्या है, देखो B का मान क्या है 5, D का मान क्या है 0, इसी का क्या किया स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500। अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया, इसी ऑप्शन में से कोई एक सही है, ऑप्शन लेटर में दिया गया है, तो इनके मानों को लेटर में लिख लो। 2 का मान क्या है बताओ, 2 का मान क्या है ए है, 5 का मान क्या है बी है, 0 का मान क्या है डी है, 0 का मान क्या है डी है। देखो ये चौथे ऑप्शन में है ए बी डी डी, ए बी डी डी, ए बी डी डी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ दोस्त, फिर से समझो। कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू रखना है या आंकिक मान रखना है जो इसे क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि 0 रख दे, 0 रख दे तो हो जाता काम, ऐसी बात नहीं, इसका तो काम हो जाता, 0 से 0 में गुणा कराते तो 0 मिल जाता। बट लेकिन 0 का गुणा अगर 2 में कराते तो फिर से हमको 0 मिल जाता। देखो 0 के 2 में गुणा कराते तो 0 मिलता, तो ए का मान भी क्या हो जाता बाबू 0 हो जाता। लेकिन हमारा ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में सबका मान अलग अलग होना चाहिए, इसलिए 0 को नहीं रखेंगे। यदि 2 रखे रहते 2 दुना के 4, हमको यहाँ पर मिला नहीं रहता वही संख्या, इसलिए 5 जब रखे हैं तो हमको वही संख्या मिल रही थी तो 5 को रख दिए हैं। फिर कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखना था हमको, ऐसी वैल्यू कोई रखना था जिसे हम गुणा करा के हमारा क्या आ जाए ए आ जाए, तो हमने 2 रखा तो 5 दुना के 10, 5 दुना के 10 और 2 हमारा रिमाइंडर बता था उसे हमने जोड़ दिया, 10 2 12, तो हमको सी का मान भी यहाँ से पता चल गया कि सी का मान क्या है 1 है। ठीक, यहाँ से देखो डी का मान क्या है, यहाँ पर तुम खुद जान गए होगे कि यहाँ पर कैन सी वैल्यू रख दें जिसे जोड़ने पर हमको वही संख्या मिल रहा है। यदि हम यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं तो जोड़ने पर हमको फिर से वही संख्या 2 मिल जा रही है, तो हमने रख दिया। बहुत सिंपल था, 5 1 जोड़ दिए 6। इतना जान जाना, जब हमारे लेटर का स्थान बदलेंगे तो डिजिट भी हमारा चेंज हो जाएगा, डिजिट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो BD स्क्वायर पूछा था, B का मान 5 था, D का मान 0 था, दोनों का स्क्वायर किए 2500 आ गया है। और 2 का मान A था, B का मान 5, D का मान 0 का मान D, 0 का मान D। इस प्रकार हमारा क्या आ गया ABD। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो गया होगा, सही हो गया। ठीक है दोस्त, इन्हीं अंकों में से कोई एक अंक हमको रखना है, वो भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्त, आज के ऐसे टाइप के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। तो आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय, इसे आप लोग जाकर घर पे एक बार मैं जो बताया हूँ वीडियो को देखिएगा, एक बार रिवीजन कर दिएगा, आप समझ जाएंगे। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि कोई ऐसी वैल्यू रख देना है जो इसे क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। देखो दोस्त, हम गुणा पढ़े, हम जोड़ पढ़ लेते हैं, लास्ट पढ़ लेते हैं जोड़। देखो कह रहा है कि नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है। कोई भी अक्षर 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान 3 और 4 नहीं हो सकता है। तो WHOM की वैल्यू क्या होगी, इसी का मान पूछा है। तो सबसे पहले दोस्त इसे देखो, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हमको ऑप्शन पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, ऑप्शन पे। सबसे पहले इन्हें देख लो, पहले इन्हें जोड़ने के बाद इनका मान आया है D, जोड़ने के बाद क्या आया है D। तो इतना तो कंफर्म है, इतना कि कंफर्म है कि M का मान क्या है 0, क्योंकि 0 में चाहे तुम 1 जोड़ दो चाहे 2 जोड़ दो, D का मान देखो 0 में चाहे इसका मान तुम 1 भी रख देखो तब भी हमारा क्या M का मान क्या रहेगा 0 ही रहेगा। देखो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 2 जोड़ोगे तो 2, 3 जोड़ोगे तो 3, क्योंकि हमको दिया है D यहाँ पर लाकर दिया है। सबसे पहले रिजल्ट पे देखते हैं, रिजल्ट हमारा क्या है
सबसे पहले रिजल्ट की ओर जाते हैं। रिजल्ट क्या है तो देखिए हम कि हमको इसको जोड़ा है तो डी ही आया है, तो हम m का मान इतना कंफर्म है कि m का मान क्या है, 0 है। क्या है, m का मान 0 है। तो 0 में अगर चाहे 1 जोड़ो, चाहे 2 जोड़ो, चाहे 3 जोड़ो, हमको वही संख्या जो जोड़ोगे वही क्या आएगा, प्राप्त होगा। तभी हमको टी का मान कंफर्म नहीं है। देखो अगर यहाँ से भी हम ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन हमको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर ऑप्शन पे अगर तुम जा रहे हो, यम का मान क्या है, 0, तो यम का मान क्या होगा, 0। देखो किसके लास्ट में 0 दिया है, किस ऑप्शन के लास्ट में 0 दिया है। ऑप्शन नंबर चौथे के लास्ट में क्या दिया है, 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथे के लास्ट में हमारा क्या दिया है, 0। यम का मान हमको कंफर्म है कि यम का मान क्या है, 0, तो यम के मान जहाँ यहाँ पे 0 रख लो, तो हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो W का मान क्या है, 9, तो W का मान 9 रख लो। इसको लगा भी सकते हो, लेकिन हमको तुरंत ऑप्शन का आंसर दे सकते हो, अपने आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ऑप्शन से। हमको जब देख लिए किसी एक का वैल्यू जब मिल गया तो ऑप्शन में जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये वैल्यू का मान ऑप्शन में दिया है। अगर दिया है तो उस ऑप्शन को क्या कर देना चाहिए, ट्रिक कर देना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, सही। W का मान क्या हो गया, 9, H का मान क्या हो गया दोस्त, 7, H का मान 7, O का मान क्या हो गया, 6। इतना तो हमको पता चल गया। अब इसको संतुष्ट कराने के लिए हमको क्या कुछ रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 6 का O का मान 6, इतना पता चल गया, लेकिन A और D का मान हमको पता नहीं है। A और D का मान पता नहीं है, A और D का मान पता नहीं है, तो कैसे, कोई D की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर रख दे रहे 1, D की वैल्यू क्या रख दे रहे हो, 1, D की वैल्यू अगर तुम 1 रख दे रहे हो तो बताओ 0, अगर एक D की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बताओ 1 होगा, 1। यहाँ पर 6 6 12 को 2 आखिर बचा, लेकिन यहाँ पर देख लेना 3 और 4 कहीं होना नहीं चाहिए। अब बताओ यहाँ पर 6 6 12 2 आखिर बचा 1, 7। यहाँ पर देखो 7 और 0 कितना हो गया, बताओ 7 और 0 1 8। ई का मान देखो अलग आ रहा है, ई का मान अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9, यहाँ पर अगर कोई मान 1 रख दे रहो, 9 1 10 10 को 0, ई का मान 1। लेकिन दोस्त यहाँ पर देखना, अगर डी का मान क्या रखे, 1 रखे हैं तो 1 जोड़े हैं तो क्या हो गया, 1 कितना तो आ गया है। 6 6 12 12 को 2 हासिल बचा 1, 7 0 7 1 हासिल 8। ई का मान क्या हो गया, 8, ई का मान 8। अभी हमको ई का मान नहीं पता था। अगर W 9, ए का मान अगर 1 रख दे तो 9 1 10, 10 को 0 आखिर बचा 1, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1। देखो 1 रखने पर हमारा, लेकिन ये भी देख लेना दोस्त, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी 1 रखे हो और यहाँ पर भी 1 रखे हो। इस कोई भी मान अलग अलग, एक अलग अलग होना चाहिए। अंकिक मान इन दो का 1 नहीं हो सकता है, दोनों का एक ही जैसा अंक नहीं हो सकता, इसलिए 1 पर हमारा संतुष्ट नहीं होगा। अगर 2 को भी रखोगे तो 2 0 2 और 6 6 12 12 2 14 हो जाएगा, जो 12 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, जिससे हमारा देखो 6 6 12 12 को 2 आखिर बचा 1 7। 2 को भी रखने पर बात नहीं बनेगी, सीधे आप लोग सब मान रखोगे, लेकिन जब आप 5 रख दोगे डी का मान, जब आप 5 रख दोगे डी का मान तो हमारा आ जाएगा 5 हो गया। 6 6 12 12 को 2 आखिर बचा 1 7 1 8। अगर ए का मान क्या रख दो 1, तो 9 1 10 10 को 0 आखिर बचा 1। अब हमको कंफर्म हो गया कि डी का मान क्या है 5 और ए का मान 1। ठीक है बात, ठीक है दोस्त, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप सबसे पहले ऑप्शन में जाना, जब ऑप्शन से हल हो जाएगा तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे, आज के लिए बस इतने ही रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन लेटर टू सिंबल के साथ, लेटर टू सिंबल के साथ। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।